जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभिनंदन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दिल्ली के अंदर मृतकों का आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया और जो ये आज का वीडियो दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये वो 3 राज्य भारत के जिसमें से सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और 2 राज्य जिसके अंदर घटनाएं किसी भी रूप में घटित हो सकती है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 उत्तराखंड और यूपी। ये सब सेकेंडरी राज्य हैं जो उत्तराखंड और यूपी मैंने बताए हैं, क्योंकि खतरा अब इन 2 के ऊपर भी मंडराता हुआ मेरे को दिखाई दिया है। पूरी घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। वीडियो पूर्णतः वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। एक एक बात आज के समय के अंदर जो आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बोली जा रही है वो प्रमाणित हो रही है। लगातार 4 दिनों से हम दिल्ली की चर्चा कर रहे थे, बार बार दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम ले रहे थे, और दिल्ली के अंदर जो ये दुखद घटना घटित हुई कल 5:36 पर लाइव का वो आप लोगों को थंबनेल डाल दिया गया था। लाइव सेशन के लिए पूरा का पूरी प्रिपरेशन कर दी गई थी और लगभग 7:03 के ऊपर यह घटना घटित हुई। तो एक बहुत बड़ा दिल्ली को हिला देने वाला कार्य होता हुआ नजर आया। इसके विषय में आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूं उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक बिना सब्सक्राइब किए जुड़ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे में भविष्य के अंदर घटित होने वाली घटनाएं आप लोगों को समय से पहले पता लग पाए। एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये समय कुछ इसी तरीके से चलता हुआ नजर आने वाला है और इस विषय में आप लोगों को मैंने पहले से भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर आगाह किया हुआ है। तो एक बारी ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी बात मैं हवा में नहीं करता, कोई भी तुक्के वाली बात नहीं करता कि कुछ बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा पता नहीं, ठीक है ना। तो जो समय दिया जाता है, जो गणनाएं बताई जाती है और जो घटनाएं बताई जाती है वो तिथि और उन घटनाओं के साथ में जोड़ करके बताई जाती है आप लोगों को। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की क्लिप है ये। लीजिए कि 11 नवंबर को जब वक्री होने जा रहे हैं तो ये गुरु कर्क राशि के अंदर विद्यमान होकर के वक्री स्थिति को लेकर के आएंगे, तो चीजों को संभालने का काम जो कर रहे हैं वो चीजें खराब होती हुई दिखाई देंगी। एक ही ग्रह जो दुनिया को संभाल रहा था, अब जब वो भी स्थितियों को खराब करने लगेगा तो बहुत ज्यादा नाजुक हालातों को विश्व के अंदर उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। कई लोगों को ये बात ऐसी लग रही होगी कि हर बार ये होता है। दोस्त, ये हर बार नहीं होता। ना ही अतिचारी चाल का प्रभाव गुरु का हम लोगों को हर बार देखने को मिलता है, ना ही वो संवेदनशीलता वाला है गुरु की। और ये 10 नवंबर के बाद में 11 नवंबर को फिर से आरंभ होती हुई नजर आती दिखाई देगी। और राहु और केतु जो सदैव वक्री रहते हैं, मतलब नवंबर का माह 5 ग्रहों को वक्री गति देगा। 5 ग्रहों को, 9 में से 5 ग्रहों का वक्री गति से चलना से निकल करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और ये समय 17 दिन का ये समय राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक विस्फोट और अति संवेदनशील घटनाओं को जन्म देने वाला होगा, क्योंकि ये वो स्थिति होगी। राजनीतिक अस्थिरता, धमाकों के गूंज के कारण आप देखिए कि अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए। व्यापक विस्फोट, बड़ा विस्फोट हुआ है। और इसके साथ साथ जो तीसरी बात मैंने आप लोगों को बोली, अति संवेदनशील घटनाएं। इससे संवेदनशील घटनाएं क्या घटित हो सकती हैं जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो अब इसको और आगे सुनते हैं ताकि आप लोगों को आगे भी पता लगे। ये देखिए, जहां पे बुध वक्री, मंगल की गति और सूर्य का साथ एक बारी दिक्कतों को कुरहाम में लेकर के आ जाए, परेशानियों को अति परेशानियों में डाल दे, प्रॉब्लम को ये कहिए कि निकाले, ढूंढे, बढ़ाए और सॉल्व करने की इक्वेशंस भी बनाए, इस समय के अंदर निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत
सुखद समय की समाप्ति कर रही हो तो स्थितियों को और भी ज्यादा खराब करता है। तो इस समय के अंदर जो 10 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर बोलूंगा, 9 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक का जो समय है, ये समय चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है। ये समय किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानियां और गंभीरता से मानसिक तनाव रहता ही रहता पूरे नवंबर के महीने में दिखाई देगा। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से घटनाक्रम क्रमबद्ध तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशंस पैनिक हो रही हैं और किसी ने बोला कि आपने कब बताया कि आरडीएक्स का प्रयोग हुआ नजर ये आता दिखाई देगा। साइबर वॉर, टेररिज्म अटैक्स, आरडीएक्स अटैक्स, बड़े तौर के ऊपर टेररिज्म अटैक, आरडीएक्स अटैक। अब जो दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगहों पर जो घटना घटित होती हुई नजर आ रही है, इसके अंदर ये सारे उपयोग हो सकते हैं। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र भी इसी प्रकार की घटना, इसी प्रकार की दुखद घटना को देखे, क्योंकि ये टेररिज्म एक्टिवेशन का टाइम है। ये पब्लिक को मृत्यु देने का टाइम है। ये पब्लिक के ऊपर नरसंहार कराता है ये समय, और अति संवेदनशील घटनाओं का जन्म देता हुआ, ये मुश्किलों को खड़ा करता हुआ नजर आता है ये समय। तो इस संवेदनशील हालातों के बारे में जिस प्रकार से मैंने बहुत ही इजी लाइन का उपयोग करते हुए आप लोगों को ग्रहों की स्थिति के बारे में इस वीडियो के अंदर बताया, वो स्थितियां टली नहीं है, शुरुआत हुई है। 10 तारीख एक प्रारंभ थी 17 दिनों के उस मानक का, जो मानक आगे आगे और भी ज्यादा विषमकारी परिस्थितियों को हमारे सामने लेकर के आते हुए नजर आएंगे। और अभी तो मैं आप लोगों के सामने आज संध्या काल के अंदर जो ये बम विस्फोट हुआ है उसकी कुंडली क्या बोलती है, कि आगे और भी बड़े घटनाक्रम बनते हुए नजर आने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। एक एक बात को स्पष्ट रूप से देखेंगे कि वैदिक की गणनाएं हमारे सामने क्या निकाल करके ला रही हैं और क्या बता रही हैं और किस प्रकार से बता रही हैं। तो इन घटनाओं को समझते हुए, जानते हुए, अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचाते हुए सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। समय टला नहीं है, समय केवल शुरुआत लेकर के आया है। और मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से 1 महीने की चेतावनी दी है मैंने, 10 तारीख से लेकर के 10 नवंबर तक की। और इसी चेतावनी के रूप में आप देखिए कि अब बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को अलग अलग तरीके से डेट्स को आगे पीछे करते हुए यूट्यूब पर आते हुए दिखाई देंगे। तो समझिएगा, जानिएगा सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को समझने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को स्पष्ट लगी होगी और समझ में आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को समय से पहले जो जानकारी भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से दी जाती है उसका लाभ आप उठा पाएँ और उसको समझ पाएँ। और यहीं पर सभी लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रयास रहेगा आप लोगों के समक्ष घटनाओं को समय से पहले बताने का।